जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन कर रहा हूं आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी क्या कर दे, शोर मचा दे। मेरे भैया लोग, आज मैं आपको लेकर के पुनः आया हूं TGT यानी कि 9th-10th क्लास से मैथ का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला, अभी तो आ गया फॉर्म भरने का डेट, ठीक है। तो जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखना है और समझना है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपसे एक ही हमको रिक्वेस्ट है, पता है क्या, कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं तो चाहते हैं कि आप लाइक करें, ठीक है, और उसको अपने दोस्तों के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट जो मतलब पास कर चुके हैं और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर जरूर करें। तो आइए, पहला सवाल आपके सामने ये है। पहला सवाल क्या दिया है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि x के पावर 1/2 भी यहां पे देखिए क्या गुना का चिन्ह है। x के पावर 1/4, x के पावर 1/8 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक दिया हो। तो इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। दोस्तों, जब ध्यान से आप देखिएगा ना तो यहां पर आपको एक चीज मिलेगा, पता है क्या, ये जो है x गुना x गुना x गुना ऐसे दिया है, ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है। और इसके ये क्या है, पावर है। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया इसका पावर 1/2 1/4, ये क्या हो गया, इसका पावर हो गया। तो कभी भी यदि देखिए a के पावर m और गुना में a के पावर n दे दे, ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं कि जब आधार बराबर होता है तो पावर को जोड़ देते हैं। पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वही काम यहां भी करेंगे। जब मेरा आधार बराबर है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ 1/16 कहां तक जी, अनंत तक। अब यहां से हमने जब देखा तो हमको एक चीज मिला, क्या मिला कि 1/2 1/4, देखिए तो ये तो हो गया आपका 1/2, फिर प्लस ये क्या हुआ 1/2 का स्क्वायर, फिर यहां पर 1/2 के पावर 3। ये इस तरह से बढ़ रहा है। किसमें है ये किसमें है, जीपी में है। किसमें है, जीपी में है। और कहां तक, अनंत तक। क्या पूछा है, योग। तो क्या होता है जी, यहां पर योग निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है a/1 - r। अनंत तक का योग पूछे और जीपी में हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। अब देखिए यहां पर a क्या है, प्रथम पद यानी कि 1/2 कर दिया, ठीक है। फिर देखिए 1 - r कहां से निकलेगा, तो r निकलता है, ये हुआ आपका फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकेंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म। तो क्या होता है कि दूसरा पद बाटा में पहला पद बराबर होना चाहिए, तीसरा पद बाटा में दूसरा पद ये बराबर होना चाहिए। तो दूसरा पद यानी कि 1/4 क्या है, 1/4 बाटा में 1 क्या है, 2 है। ये देखिए ये 2 से 1 कटा, क्या मिला जी, 1/2 मिला, यानी कि यहां भी होगा 1/2। इस तरह से 1/2 और ये कितना हो जाएगा, 2 घटाव 1/2, 2 से 2 गया, क्या मिला 1/1 यानी कि 1। ध्यान दीजिएगा, पावर में मिला 1। यहां पर क्या है, x है, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगा पावर में 1, पावर में 1, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर, x हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, x होगा। लेकिन दोस्तों हम इतना भी नहीं करेंगे, अब हम आपको एकदम इसके लिए सिंपल सा ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, राहुल भैया का यह तूफानी ट्रिक है। जब भी यदि इस तरह का दे दे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 1/, में ध्यान दीजिएगा 1/, में ये क्या है, 2 है, तो 2 - 1 बस, यानी कि 1/1 क्या मिल जाएगा, 1। यदि यहां पर 3 दे दे और यहां पर 9 दे दे, यहां पर 27 दे दे, तो आपको क्या करना है कि बस 1/, में 3 घटाव 1 क्या मिल जाएगा, 1/2। यानी कि यहां पर जो देगा प्रथम पद उसी को, बस यही वाला अंक को यहां पे लिखेंगे और -1 कर देंगे, जितना आएगा वही हो जाएगा आपका पावर में। तो इस तरह से आपको क्या मिला, x मिला। किस में है देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे भाई, देखिए तो ये है अगला सवाल। दिया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू, ध्यान दीजिएगा, एक मिठाई विक्रेता के पास 420
काजू की बर्फियां और 150 जो है बादाम की क्या है बर्फियां है, वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में क्या हो, समान संख्या हो, प्रत्येक ढेर में क्या हो, समान संख्या हो, और वे ट्रे का कम से कम, ध्यान दीजिएगा, ट्रे का कम से कम स्थान घेरे। तो इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इतना बड़ा सवाल है और इसका आंसर एकदम चुटकियों में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है अभी जो पिछला बार बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था टायर 1, उसमें पूछा हुआ सवाल है, उसमें क्या है, पूछा हुआ सवाल है। तो कैसे बनेगा, जब भी इस तरह का सवाल आए आप क्या करेंगे, चुपचाप इसका निकाल देंगे HCF, क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे HCF। तो क्या हो जाएगा जी, तो 420 दिया है और कितना है, 150 है। जब इसका जब आप HCF निकालेंगे तो पता है कितना आएगा, 30 आएगा। जब आप इसका HCF निकालेंगे तो 30 आएगा। ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पर बोला है कि वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में समान संख्या हो और वे कम से कम स्थान घेरे। ध्यान दीजिएगा, कम से कम स्थान घेरे। तो ढेरों की संख्या पूछा है, तब क्या करेंगे, इससे इसमें करेंगे भागा। जैसे ही भाग करेंगे तो कै में जाएगा, तो 14 वे में, कै बार में जाएगा, 14 वे में चला जाएगा। ये 14 वे में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और जब इससे इसमें करेंगे तो कै वे में जाएगा, 5 वे में जाएगा। देखिए तो कटेगा ना 5 वे में, और तब इसको हम जोड़ देंगे। बस यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 19 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। दिया है कि 3 बिंदुओं ए बी सी के कार्तीय निर्देशांक क्रमशः 1 - 1, 3 - 4 तथा 5 - 7 है। तो त्रिभुज ए बी सी कैसा होगा, क्या समद्विबाहु होगा या समकोण होगा, समबाहु होगा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी सवाल आपका जो पिछला बार एग्जाम हुआ था उसी में से हम लिए हैं, ये पूछा हुआ ही सवाल है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से है। सबसे पहले देखिएगा, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका नाम है ABC। बोला भी है त्रिभुज कैसा होगा, हमने बस ऐसे ही इसको बना दिया। इसका कितना दिया है, क्रमशः करने का मतलब कि A का ये है, B का ये है और C का ये है। तो क्या दिया है, 1 - 1 इसका दिया है, इसका दिया है 3 - 4 और इसका दिया है 5 - 7। हम क्या करेंगे, यहां पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि A और B के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी और C और A के बीच की दूरी। यहां पर बीच की दूरी, जब दूरी निकालते हैं तो दूरी निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, या तो आप लिख सकते हैं कि x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हो सकता है कि कहीं कहीं ऐसा ना देकर के ऐसा भी दिया रहता है कि x1 - x2, ठीक है, का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। आप या तो इसको रखिए या तो इसको रखिए, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। यहां पर जब आपने ध्यान से देखिएगा तो आपको ये देखिए, ये जो है ना, ये है आपका x और ये क्या है y। जब x ये है तो ये y, ठीक है। अब यहां पर हमने लिखा है कि x1 या x2, तो जब हम AB के बीच की जब दूरी निकालेंगे, जब हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर तो होगा ही होगा। तो या तो आप इसको मानिए x1 तो इसको मानिए x2, या इसको मानिए x1 तो इसको मानिए x2, आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम क्या किया कि x2 इसको माने हैं x2 और इसको माने हैं क्या y2। तो इसमें से इसको घटाना है, रूट अंडर में लिखना है, तो 3 में से 1 गया 2 और 2 का करना है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4। फिर यहां पर क्या है, -4, ध्यान दीजिएगा, -4 और -1 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से जब इससे घटेगा तो क्या होगा, -3 और -3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 9 आएगा, यानी कि 9 4 13, इसका मिला रूट अंडर 13, ठीक है। अब इसका कहानी अभी खत्म। अब आइए इस पर, जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, चलिए अब तो आप समझ गए होंगे, जब इसको मानेंगे x1 तो इसको x2, ठीक है, इस तरह से। जब हम B और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो 5 में से 3 गया, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर में 5 में से 3 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसी तरह से -7 में से +4, क्योंकि जब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ऑलरेडी क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, -3 मिलेगा, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको भी जोड़ दिया तो क्या मिला, रूट अंडर 13, यानी AB के बीच की दूरी रूट अंडर 13, BC के बीच की दूरी भी मिला का क्या,
रूट अंडर 13। अब बच्चा सी और ए के बीच की दूरी, चलिए यहां से इससे हम इसको माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया, ध्यान दीजिएगा अब यहां पर हम सी ए की निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और 4 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी तो करना है, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए -7 और -7 यहाँ पे क्या है, -1 ऑलरेडी दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ना जी, -7 और -1, ठीक है, तो -7 माइनस माइनस +1, इसमें से ये गया तो क्या मिला -6 और -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। जब इसको हम जोड़ेंगे तो मिलेगा आपके सामने 52। अब रही बात कि कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु है, क्योंकि इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है। हो सकता है ये त्रिभुज ऐसे बने, ये त्रिभुज कैसे बने, इस टाइप का बने, थोड़ा तिरछा हो गया, हो सकता है ये त्रिभुज ऐसे बने, ठीक है। कहने का मतलब कि ए, ठीक है, यहां पर अगर हम लिखते हैं बी और यहां पर लिखते हैं सी, इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि √13 जब दो भुजा बराबर होता है तो क्या होता है, समद्विबाहु हो जाएगा। तो ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। ये साथियों, ये है आपका त्रिकोणमिति से पूछा हुआ सवाल, ठीक है, जो पिछला बार एग्जाम हुआ था, ये भी उसी से पूछा हुआ सवाल है। दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर m/n हो तो tan थीटा प्लस 4/4 cot थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्या है आपका m/n, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका h, क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो अच्छा अब आइए यहां पर क्या है कि tan थीटा प्लस 4 बटा में 4 cot थीटा प्लस 1, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका tan थीटा, ठीक है, प्लस 4, ये यहां पर देखिएगा ये क्या है 4 है और cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो 4 बटा में क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan थीटा और प्लस में क्या है 1। फिर इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा, यानी कि tan थीटा प्लस 4 और बटा में क्या हो जाएगा 4 और प्लस ये tan थीटा यहां पे आ जाएगा tan थीटा और बटा में क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। ये देखिए ये इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, tan कहाँ गया ऊपर, हमको क्या मिला tan थीटा का, बस tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर m जो है आपका क्या है, लंब है, और n क्या है, तो कर्ण है, तो यहां से निकालना दीजिए जी, यहां से निकालिएगा, ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया m, ये हो गया n, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n² माइनस m², क्या निकलेगा यहां से, b निकलेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है आपका tan थीटा बराबर होता है लंब बाटा में आधार, लंब बाटा में आधार, लंब क्या है m, यानी कि आ गया m, और आधार क्या है ये, यानी कि रूट अंडर में n² माइनस m², और बस यही तो हो जाएगा आपका आंसर। किस में देखिए तो n² माइनस m², यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे वीरों, ये भी सवाल आपका एपी से है और आपके जो प्रीवियस में जो अभी एग्जाम हुआ था उससे पूछा ही हुआ ही है। दिया है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, ध्यान से देखिएगा, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 हो तो इसके पहले 3 पदों का योग ज्ञात करना है। दोस्तों वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि यदि भगाइएगा तो फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को एकदम अंत तक देखना है, भगा करके नहीं देखना है, क्योंकि हम जो भी अभी यहां पर लेकर के आए ना सवाल, एकदम 100% पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। जलने कहने का मतलब यह है कि आपको मन लगाकर पढ़ना होगा, एकदम डट करके तैयारी करनी होगी, और 100% राहुल भैया का वादा है कि जितना भी आए, सीट कितना भी आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब है। और राहुल भैया का वादा है कि यदि आप मन लगा करके तैयारी कीजिएगा तो आप एक सीट हासिल कर सकते हैं। आइए सवाल पे। दिया है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद कहने का मतलब है tn, nवां पद कहने का मतलब क्या है, tn बराबर दिया है, कितना दिया है जी 2n + 1। अच्छा n क्या है,
एन का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर। एन जो है एक से लेकर के कहां तक, अनंत तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब बोला है कि 3 पदों का योग ज्ञात करें। हम कहां से ज्ञात करेंगे, कब, जब हम रखेंगे इसके जगह पर 1। जब 1 रखा, जब एन बराबर रखा 1, तो क्या मिलेगा, 2 गुना 1 जोड़ 1, यानी कि हो जाएगा आपके सामने 3। जब हमने रखा n बराबर 2, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 गुना 2 जोड़ 1, यानी कि 5। जब हमने रखा n बराबर 3, तो क्या मिल जाएगा, 2 गुने 3 जोड़ 1, यानी कि 3 दूनी 6 1 7। इस तरह से हमको मिला, क्या क्या मिला, 1। उसके बाद क्या मिला, 1 नहीं जी, 1 तो यहां पर रखे ना, क्या क्या मिला, 3 मिला। उसके बाद मिला 5, और उसके बाद क्या मिला, 7। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये एपी में है। देखें तो 5 और 3 का अंतर कितने का है, 2 का है। 7 और 5 का अंतर कितने का है, 2 का है। हमसे क्या पूछा था, 3 पदों का योग पूछा था, इसको हटाया प्लस सटाया, 7 5 12, और 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, देखिए ये सवाल को एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई है। क्या है कि यदि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 हो, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है कि क्या होगा। दोस्तों यहां पर आप फॉर्मूलाओं नहीं लगाना है। यदि आप फॉर्मूला लगाइएगा तो बहुत ही लंबा समय खींचेगा, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, और समय जितना लगेगा तो आप समझ ही रहे हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा सिर्फ माइंड का थोड़ा सा लॉजिक है कि आखिर यहां पर 2 कैसे आया। सोचिए, यानी कि कहीं ना कहीं थीटा का कोई ऐसा वैल्यू रखा होगा ताकि यहां पर 2 आए। यदि हम यहां पर थीटा का वैल्यू रखते हैं 45 डिग्री, तो आपको पता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, तो इसका भी वैल्यू क्या आया, 1। तभी तो इसको जोड़ करके लाया है कितना, 2। बस बन गया, बाकी कुछ नहीं करना है जी। तो देखिए ना जी, यहां भी वही होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कट गया, क्या मिला, 0। बस किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, देखिए इस सवाल को दिया है कि इस डेटा का माध्यिका यानी कि मीन निकालना है, ठीक है, मीडियन निकालना है, मीन नहीं निकालना है। देखिए मीन, मीडियन और मोड से, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक से भी सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एकदम 100% पढ़ के ही जाइएगा। तो इसमें निकालना है आपका माध्यिका निकालना है। सबसे पहले ये जो डेटा दिया रहता है ना, ये आगे पीछे दिया रहता है, ठीक है। ये एक मतलब कि ना तो आरोही क्रम में सजाया रहता है और ना ही अवरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में नहीं रहता है। हमको क्या करना है कि सबसे पहले या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, या तो इसको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाते हैं। चलिए हम इसको सजाते हैं आरोही क्रम में। सबसे पहले देखेंगे इसमें छोटा कौन सा है। इसमें से जब हमने देखा तो हमको मिला क्या, 0.6 मिला, 0.6 मिला। इससे बड़ा, जब इससे बड़ा देखा तो हमको मिला 1.2, फिर उससे आगे देखा तो क्या मिला, यहां पर मिला 2.4, फिर इससे आगे देखा तो यहां पर आ जाइए, यहां पे क्या है, तो 3.6 हो जाएगा। इससे आगे देखा तो मिला 4.8 है, और फिर इससे आगे गया तो मिला 8.4। इस तरह से ये आरोही क्रम में किस में सजाया गया है, तो आरोही क्रम में सजाया है। अब यहां से निकालना है हमको कि माध्यिका क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले काउंट कीजिएगा कै गो है, 1 2 3 4 5 6। जब 6 गो है तो यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से हम इसको हटाया, इसको हटा देंगे, तो जब एक इधर से हटाएंगे तो एक इधर से हटाएंगे, हटाते जाएंगे, फिर यहां से इसको हटाएंगे तो यहां से इसको हटाएंगे। लेकिन अब यहां पर नहीं हटाएंगे, क्योंकि जब हटा देंगे तो फिर हमको मिलेगा क्या, नहीं ना। तब यहां पर ये बचा, ठीक है, जो बचेगा यानी कि 2.4, और ये फिर क्या बचा, 3.6 बचा। इसका हम निकाल देंगे माध्य। कै गो है, 2 गो है, बाटा में कर देंगे 2, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग 1 और 1 2 गो है, तो बट्टे में 2 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 6 हो जाएगा, मतलब 60, और पॉइंट में ये आएगा ना 0, तो 0 का तो वैल्यू होता नहीं है, बट्टे में 2, ये कट गया, कितना आया जी, तो 3, यानी कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल।
दोस्तों ये है आपके सामने लास्ट सवाल। दोस्तों पता है जो भी हम आपके सामने सवाल लेकर के आते हैं ना, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आते हैं, ताकि जब आप एग्जाम में जाइए ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो, डर ना हो, क्योंकि आप तो पहले से पढ़े लिखे रहते हैं। ठीक है, तो बस आपसे एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर जरूर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में बताएं। तो सवाल है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्या पूछा है कि 3x स्क्वायर माइनस से मतलब 18x प्लस 15 द फाइंड, क्या हमसे पूछा है कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एलसीएम जब इसका लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर में क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे आइए, यहां पर ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है यहां पर 3। ठीक है, यहां पर इससे आगे यहां पर आएंगे तो बी बराबर क्या दिया है, तो -18। ठीक है, और जब यहां पे आएंगे तो सी के वैल्यू क्या दिया है, तो 15 दिया है। अब यहां पर देखिए अल्फा और प्लस बीटा है, और फिर यहां पे है अल्फा इंटू बीटा, कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब कि मूलों का योग, और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब कि मूलों का गुणनफल। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है जी, मूलों का योग। तो ये होता है, आप सबसे पहले फॉर्मूला होता है -b/a होता है, -b/a होता है, माइनस बी यहां से लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 18 और बटा में ए कितना है जी, 3, तो यहां पे आ जाएगा 3, ये माइनस माइनस खत्म, ये 3 से ये खत्म, क्या होगा, तो 6 मिला। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिला, 6 मिला। और यहां पर फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो c/a होता है, c/a, c कितना दिया है जी, तो 15, और a कितना दिया है, 3। जब इसको कटाया तो क्या मिला, 5। हमसे क्या पूछा था, अल्फा प्लस बीटा, और फिर नीचे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 6 नीचे में 5, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ भागिएगा मत, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।